हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्चुअल ड्राइव में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक टाइम ट्रैवल मिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करें। ये है द मिस्ट्री ऑफ जॉन टाइटर। जॉन टाइटर ही शायद वह सबसे फेमस पर्सन है जिसने क्लेम किया था कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। चलिए मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ। बात है लेट 2000s की, जब एक ऑनलाइन फोरम जिसका नाम था द टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट, जो कि था टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस के बारे में, उस पर एक थ्रेड शुरू हुआ। ऑनलाइन किसी फोरम पर थ्रेड का मतलब होता है मैसेजेस का लेन देन। मान लीजिए आप कुछ टाइप करके पोस्ट करें और आपको कोई रिप्लाई दे और फिर उसमें और लोग जुड़ जाएं और सिलसिला चलता रहे, उसे ही थ्रेड कहते हैं। जब मैसेजेस का लेन देन चल रहा था तभी एक यूज़र ने क्वेश्चन किया कि कैसे थ्योरेटिकली एक टाइम मशीन बनाई जा सकती है। तभी एक यूज़र ने उसे रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा लिखा: बाय द वे, नंबर 2 is the correct answer and the basics for time travel start at CERN is about a year and end in 2034 with the first time machine built by GE. Too bad we can't post pictures or I'd show it to you. मैं अब आपको इस कमेंट का अच्छे से मतलब समझाता हूँ। बाय द वे, नंबर 2 is the correct answer। यहाँ पर यूज़र किसी दूसरे यूज़र को रेफ़र कर रहा था। The basics for time travel start at CERN is about a year and end in 2034 with the first time machine built by GE. CERN, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यहाँ पर यूज़र कह रहा है कि टाइम ट्रैवल की बेसिक्स की शुरुआत CERN में होगी। CERN एक यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है विच ऑपरेट द लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड। CERN को 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये जेनेवा के नॉर्थ वेस्ट सबर्ब में सिचुएटेड है, फ्रांको स्विस बॉर्डर पर। इसके 23 स्टेट मेंबर्स हैं। ये किसी इंडिविजुअल कंट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस कमेंट के हिसाब से माने तो 2001 में CERN में टाइम ट्रैवल के ऊपर काम शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है, और जो कि एंड होगा 2034 में। और पहली टाइम मशीन बिल्ड करेगी कंपनी GE, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल इलेक्ट्रिक। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है बोस्टन में। यह एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जिसका मतलब है इस कंपनी की बहुत सी सब्सिडरीज हैं, जैसे कि GE एविएशन, GE पावर, GE स्टॉक, GE डिजिटल और भी बहुत सी। लास्ट में वह कहता है कि यह बहुत बुरा हुआ कि हम पिक्चर पोस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो मैं पोस्ट करके आप सबको बताता। अब सवाल यह था कि यूज़र टाइम ट्रैवल _0 नाम से जो मैसेजेस कर रहा था, क्या वो फ्यूचर के किसी ऐसे पॉइंट से आया था जहां पर टाइम मशीन ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी है। बहुत से ऐसे मैसेजेस के लेन देन के बाद अर्ली 2001 में उस यूज़र को जॉन टाइटर के नाम से जाना जाने लगा। तब उसने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि उसे ईयर 1975 में भेजा गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लाने के लिए। अपने ईयर 2034 में वो बस एक छोटे से रेस्ट के लिए ईयर 2000 में रुका है। उसने बताया कि ईयर 2038 में कंप्यूटर लैंग्वेज यूनिक्स में कुछ इशू होने वाला है, तो उसी के लिए उसे वो कंप्यूटर लाने के लिए भेजा गया है। ओपिनियंस काफ़ी डिवाइडेड हैं कि क्या जॉन टाइटर रियल था या फेक। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक अकेला टाइम ट्रैवल का एग्जाम्पल था जो लोगों के सामने आया, और कुछ लोगों का मानना है कि वो बस एक एंड्यूरिंग कॉन्स्पिरेसी थी जिसका कोई मतलब नहीं। आपको बता दें, उस इंसिडेंट के बाद जॉन टाइटर से ना तो किसी ने बात की, ना ही उसे किसी ने देखा। और वो फोरम द टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट जिस पर थ्रेड चलाया गया था वो आज भी मौजूद है, क्यूरियस कॉस्मोस के नाम से। आप उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो क्या आप सोचते हैं क्या जॉन टाइटर सच में कोई टाइम ट्रैवलर था, या फिर वो बस मार्केट में चलने वाली किसी के द्वारा की गई एक बढ़िया सी कॉन्स्पिरेसी थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो टाइम ट्रैवल मिस्ट्री के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर भी कर दें और कमेंट में अपने ओपिनियंस तो ज़रूर बताएं। और गाइज़, ऐसी ही और भी मिस्ट्री, फैक्ट्स, नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू गाइज़।